फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भारत की? फाइनेंस मिनिस्टर, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? नेता, मैं बताऊँ सीतामरण है जो। सीतामरण सर देखिए, ये पढ़े लिखे जनता हमारे देश की। नेक्स्ट में आऊंगा प्रिपरेशन करके, पूरा इंटरव्यू दूंगा और ये जितने भी खड़े हैं ना सबको मैं चैलेंज के साथ करूंगा। अभी मैं इतना पॉलिटिक्स में जानता हूँ ना, पॉलिटिशियंस के बारे में नहीं लड़ाई चर्चा हो गई। ये वही बात हुई कि आज मैं कॉम्प्लान पी कर नहीं आया, कल को मैं एक गिलास में 2 चम्मच कॉम्प्लान उसके साथ बूस्ट माइलो सब मिला के आऊंगा। दिन मेरे को बुद्धि आएगी कि बांग्लादेश, अरे सर बांग्लादेश। राहुल गांधी से उम्मीद ही है कि देखो एजुकेटेड पर्सन है, तगड़ा एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, 1 नंबर का। ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है इस समय भारत से नीचे है। ब्रिटेन में जो इन्फ्लेशन है मतलब भुखमरी, वो भारत से बहुत ज्यादा ऊपर है। ब्रिटेन में इस समय लोगों पे जॉब नहीं है। ब्रिटेन में जो वहाँ पर NHA है, हमारे NHA के डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पर। डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेने के लिए उनको वेट करना पड़ता है 24 घंटे का। आप शुक्र करो आप इस देश में हो जहाँ पर आपको 4 मरीज के लिए, जहाँ पर 4 मरीज के लिए 7 डॉक्टर अवेलेबल है। भाई साहब आपने तो आंखें खोल दी, मतलब इतना ऊपर गया हुआ हमारा देश, ब्रिटेन से भी ऊपर गया हुआ है सर। अरे कैसे गया है आपको नहीं? अच्छा एक बात बताइए सर, लंदन में मान लीजिए, लंदन में सर लंदन में अगर आपको नौकरी मिले तो क्या करोगे आप? एक बेहतरीन पहली बात तो सर यूके में, पूरे यूके में एम्प्लॉयमेंट जो गिरा है ना, भागकर जाओगे, आपको नहीं पता, आपको यही नहीं पता। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे को मेरी बातों का जवाब दो फैक्ट बाय फैक्ट रख के, ठीक है? फैक्ट बाय फैक्ट रख के आप जवाब दो तो मैं आपसे बात करूंगा। मैं लगता हूँ कि आप बात करने को लायक होगे, ठीक है? पहली बात तो मुझे बताओ यूके की इस समय GDP कितनी है? देखो GDP कितनी चल रही है, डिटेल में तो नहीं मालूम, लेकिन बांग्लादेश ऊपर चल रहा है इंडिया से GDP में। बांग्लादेश की GDP आगे चल रही है। ओ भाई देखो कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अब आप देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि इंडिया की GDP बांग्लादेश से ऊपर है कि बांग्लादेश से नीचे है। बजट कितना पेश हुआ था इंडिया का? बजट कितना है? कितना पेश हुआ था इंडिया का बजट कितना था? अबे भाई मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भारत की? फाइनेंस मिनिस्टर, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? नेता, मैं बताऊँ सीतामरण है जो। सीतामरण सर देखिए, ये पढ़े लिखे जनता हमारे देश की, ये पढ़े लिखे युवा है। जो निर्मला सीतारमन को सीतामरण कह रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं। जो बांग्लादेश की GDP को कह रहे हैं भारत की GDP से ऊपर है। सर देखिए आप जैसे लोगों का ना इंस्टाग्राम पे मोए होता है, जरा चेहरा देख लो कैमरामैन, इनका मोए बहुत जल्दी होने वाला है इंस्टाग्राम पे। हाँ भाई सीतामरण सर आप भी 94 लाख करोड़ हुआ। सीरियस बात करो आप। देखो सर GDP की फुल फॉर्म क्या होती है? अरे यार ये बताओ सर GDP की फुल फॉर्म क्या होती है? हमें नहीं पता सर। जिन्हें GDP की फुल फॉर्म नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है, उनको मरण कह रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि बांग्लादेश की GDP भारत की GDP से कई कोसों नीचे है, वो कैसे आप उनसे जवाब ले सकते हो? आप दे तो रहो जवाब। जिन्हें ये नहीं पता कि यूके की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से कितना नीचे है, सर जिन्हें ये नहीं पता। फर्स्ट टाइम किसी के सामने मैं अपना बात रख रहा हूँ, ठीक है? आप जो है ना सर प्रिपरेशन करके आए हुए हो, ठीक है? देखिए ये हमें प्रिपरेशन कह रहे हैं सर। मैं बाय प्रोफेशन, लेट मी टेल यू, आई एम बाय प्रोफेशन एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग एट JP Morgan Chase. I know how to code in Java, microservices, Spring Boot. So never tell me that I am here only for this profession. No. आपका गोल, You have no right to speak about this. माइक भी यहीं पर ही रहते हैं शायद, चुप पूरा एम्प्लॉय तो है नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं आपको अपना प्रोफेशन बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू व्हाट इज माय प्रोफेशन सर। जिस इंसान को ये नहीं पता कि भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, जिस इंसान को ये नहीं पता कि भारत की GDP कितनी है, जिस इंसान को ये तक नहीं पता कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GDP, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट कि ही इवन नो द स्लाइटेस्ट ऑफ दिस नेशन? आप क्या चाहते हैं, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? तो प्रधानमंत्री जो बना हुआ है भाई। अभी फिलहाल सिंपल सा जवाब होता है, आप किसी भी देश के नागरिक से पूछो, 2 जवाब को मिलेंगे कि भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए। क्या तो कोई बोलेगा राहुल गांधी, क्या कोई बोलेगा नरेंद्र मोदी। इनको ये तक नहीं पता कौन बनना चाहिए। भाई नरेंद्र मोदी है ना भाई, क्या हो गया? सर सिंपल सी बात है ना, क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, यू हैव राइट टू स्पीक अबाउट। बताओ कौन बनना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, कौन बनना चाहिए? संतुष्ट नहीं है ना मोदी सरकार से? मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी बनना चाहिए। नहीं भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बनना तो चाहिए। कौन बनना चाहिए? कौन आपको लगता है क्यों बनना चाहिए मैं बताता हूँ। आपके हिसाब से राहुल गांधी बनना चाहिए? बनना चाहिए, देखो जी सीधी बात है, एक तो
जो आप ना देखो, बुराई है तो गिना दोगे, अगर भाई 50 गलतियां 50 कमी है ना, आप सर, इमरजेंसी मुझे आप 10 अच्छाई बताओ राहुल गांधी की, 10 अच्छाई। 10 अच्छाइयाँ देखो जी, खानदान से पूरी उनके ना, खानदान को अरे सुनो भाई, उन्होंने ना वो देश के लिए ना अपना खून बहाया है, ठीक है, उनके खून में हाँ हाँ अच्छा, और दूसरी हाँ, अच्छा, और ये उनके उसके डीएनए में देश को चलाना, पता है आपको? डीएनए में इजराइल, उसके डीएनए में ना, हाँ, उसके डीएनए में, हाँ, पता है क्या उसके डीएनए में? आपातकालीन लगाना। आपातकालीन उसने नहीं लगाई थी, डीएनए में क्या पता है? उसने नहीं लगाई थी। इटली उसके देश के उसके डीएनए में। तो ऐसे तो नरेंद्र मोदी के डीएनए में भी जाने क्या सिखा देंगे, बता देंगे। नरेंद्र मोदी के डीएनए में बताओ। जी नोटबंदी आ गई, जीएसटी आ गई। मैं बता दूं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ, 15 लाख आ गए आपके अकाउंट में। लेट मी टेल यू व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। आपने यही पूछा है ना, आपका यही जवाब था ना कि डीमोनेटाइजेशन का बेनिफिट क्या हुआ। डीमोनेटाइजेशन का बेनिफिट यही हुआ था कि जब देश में करप्शन बढ़ रहा था, जिस तरीके से काले धन को देश में जोड़ा गया पार्टीज के जरिए, उनके पैसों को उसके काले धन को हटाने के लिए डीमोनेटाइजेशन करा गया। काले धन हटाने के लिए किया गया था, वो देश के लिए किया गया था। काला धन हटाने के लिए या काले धनों को गोरा करने के लिए? कहां से गोरा हो गया सर? हाँ, जो आप देखो, इनसे मैंने 10 काम पूछे राहुल गांधी के, इन पे जवाब नहीं आया राहुल गांधी के 10 काम, ठीक है। अब मैं इनसे एक चीज पूछता हूँ, जो 370 हटा जम्मू कश्मीर में, जो 3 तलाक हटा देश में, जो भारत की छवि इस समय G20 में, क्या भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ी? क्या वो अच्छा काम करा मोदी ने? किस बात का? यार व्यक्तिगत मत भाई जवाब दो ना यार। 370 हटा कश्मीर में, क्या वो अच्छा काम था नरेंद्र मोदी जी का? भाई देश के लिए नहीं बोलेगा भाई, जवाब नहीं है। वो अच्छा काम नहीं था, है 370 हटाया, ठीक नहीं हो रहा। क्या है 370? उसके देखो, उसके बारे में ज्यादा इतनी मुझे बिल्कुल पता पता है, नहीं ठीक सर, है। पढ़े लिखे पेशेंट नहीं है भाई, नहीं है नहीं। यार ये कमाल कर 370 हटाते से आपको पता ही नहीं है। नहीं हमें पता ही नहीं। यार कमाल कर रहे हो यार। 370 हटा। यार आपको अर्थव्यवस्था का पता है, तमाम चीजों का पता है, मोदी की बुराई पता है, 370 का नहीं पता। 370 का भी पता है भाई। नहीं बोलने दो ना सर, जब वो व्हाट्सएप पर आएगा वही ज्ञान देंगे ना, उसके अलावा ज्ञान क्या देंगे? जो लोग ये बता सकते हैं कि बांग्लादेश की जीडीपी हमारे देश से ज्यादा है, जो लोग ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान में हमसे ज्यादा मानव अधिकार का पालन किया जा सकता है, जो लोग ये बता सकते हैं कि अफगानिस्तान में आतंकवाद तो है ही नहीं, ऐसे लोगों का जो ज्ञान है ना, वो यहाँ नहीं यहाँ पर होता है। अब इनका ज्ञान देखिए कि देश में 370 हटा 140 करोड़ जनता जानती है, पर ये नहीं जानते। आप इनसे कुछ और सवाल पूछे, जवाब देंगे। पूरा डिटेल में नहीं मालूम, ठीक है। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है आपको? मोदी का अगर उनको तो राजनीति में नेताओं से किसी उम्मीद है ही नहीं भाई, न कांग्रेस से न बीजेपी से। हमें तो अपने आप चाह क्या रहे, फिर देश में व्यवस्था रहे ना रहे। भाई वो खुद ही जानेंगे। सर, राहुल गांधी से उम्मीद ये है कि देखो एजुकेटेड पर्सन है, तगड़ा एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, 1 नंबर का, ठीक है। और दूसरी चीज भाई कि भाई विदेश में पढ़ा है, जो चीजें बहुत मतलब क्या बोलते हैं एडवांस लेवल के एनवायरनमेंट में रहा है, ठीक है। तो भाई जो चीजें आगे चल रही हैं, हमारा देश में पहले ही ऑलरेडी यार बहुत सारे नशे के उसमें पकड़ा भी गया था। है। कौन से नशे के में पकड़ा गया था भाई? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ना होती ना, तो राहुल गांधी तुम्हारे ड्रग्स के केस में छूटता भी नहीं। वो तो परिवार, उनका गांधी परिवार, कुछ लोग प्रधानमंत्री थे। चलो जो चीजें नहीं पता उनके बारे में बात। राहुल गांधी कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आए बाहर से? राहुल गांधी फेल हो गए कहीं कवरेज में, हिस्ट्री मिसिंग, प्रिंटिंग मिसिंग, स्पोर्ट कॉलेज से जुआड़ा लगा के पास करा के। हमारे अब्बू भी मंत्री हो तो हम भी हो जाए PhD। नहीं, राहुल गांधी कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए? शायद कैम्ब्रिज से हुई है। क्या कैम्ब्रिज? हाँ, शायद। कैम्ब्रिज धरती के कौन से कोने पर है? ये है तुम्हारा क्या कैम्ब्रिज की स्पेलिंग क्या है? भाई देखो सर, 3 चीज ही पता है ना, तो स्पेलिंग पता ना, ये पता यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज कहाँ पर है, ठीक है ना, ही नहीं ये पता कि राहुल गांधी हार्वर्ड से भी ग्रेजुएट हो गए, आए नहीं आए। राहुल गांधी जोकर जानता नौटंकी में, उनका सरताज है, और वही जो संसद के अंदर चल रहा है। और संसद में कुछ सांसद सो जाते हैं, उनको मनोरंजन के लिए राहुल गांधी को ही खड़ा किया जाता है। पूरे देश और दुनिया मजा ले रही है राहुल गांधी मतलब मनोरंजन। अरे भाई क्यों भगा रहे हो? मजा आ रहा है यार, भाई को बेइज्जती कराने में। अरे कोई दिक्कत नहीं, तुम सुनो, आत्मविश्वास से बोलो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट में आऊंगा प्रिपरेशन करके, पूरा इंटरव्यू दूंगा, और ये जितने भी खड़े हैं ना, सबको मैं चैलेंज के साथ करूंगा। अभी मैं इतना पॉलिटिक्स में जानता हूँ ना, पॉलिटिशियंस के बारे में। दूध पी के नहीं आया। नहीं लड़ाई वाली चर्चा हो गई।
हम लड़ने वालों में से नहीं है भाई। सर ये वही बात हुई, ये वही बात हुई कि आज मैं कॉम्प्लान पीकर नहीं आया, कल को मैं एक गिलास में 2 चम्मच कॉम्प्लान उसके साथ बूस्ट माइलो सब मिला के आऊंगा, देन मेरे को बुद्धि आएगी कि बांग्लादेश, अरे सर बांग्लादेश। सारी चीजें पी के आते हैं। राहुल गांधी का सपोर्ट वही लोग करते हैं जो देश का दुर्भाग्यपूर्ण अर्थव्यवस्था करना चाहते हैं। आज नरेंद्र मोदी की सरकार में 10 सालों में आप 11वें अर्थव्यवस्था से 5वें पे आए। इकोनॉमी जो आपकी थी वो 1.5 ट्रिलियन से 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी आई। नरेंद्र मोदी की सरकार में मुसलमानों के लिए भी काम हुआ, हिंदुओं के लिए भी काम हुआ, ईसाई और सिख सबके लिए काम हुआ है। पर कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण के अलावा कोई भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी संतुष्टीकरण की बात करते हैं और वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जब बात कर रहे थे भारत की अर्थव्यवस्था पे, बात कर रहे थे भारत के विकास पे, वो बात कर रहे थे हिंदू हिंसा है, ठीक है, वो बात कर रहे थे इस देश में क्या है, क्या मतलब ऐसा पप्पू जिसको ये नहीं पता है कि देश का संविधान क्या है, वो संविधान ऐसे लहरा रहा था पर उसको ये नहीं पता संविधान में पेज कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं, संख्या उसमें कितने वो विषय हैं, पर चर्चा क्या अंध जो चमचे होते हैं ना उनको लेना देना कुछ नहीं है। खाएंगे मोदी के घर, खाएंगे मोदी का आटा, भागेंगे मोदी के टॉयलेट में, रहेंगे मोदी के घर में, सब कुछ करेंगे, दवाई भी मोदी का खाएंगे, पर कहेंगे राहुल गांधी जिंदाबाद। पता क्यों? बताओ क्यों? पता क्यों? क्योंकि इनके व्हाट्सएप पे आता है कि कैसे मदरसा छाप बनना है। तो मदरसा छाप जो होता है उसका ज्ञान सिर्फ इतना होता है कि इस देश का किस तरीके से इस्लामीकरण करना है और किस तरीके से एक राहुल गांधी पप्पू जो कभी भी बहुसंख्यक के खिलाफ होकर अल्पसंख्यकों का समर्थन कर रहा है, ऐसे लोगों का विरोध 110 करोड़ जनता कर रही है और आगे करती रहेगी। सर ये इस बात का जवाब दीजिए, भारत कब आजाद हुआ था? 1947 कब एग्जैक्ट पूरी डेट क्या है? 15 अगस्त। हाँ, रिपब्लिक डे कब आता है हमारा? रिपब्लिक डे 26 जनवरी। कब हुआ था रिपब्लिक डे का? ये कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा था? ये अंबेडकर, पूरा नाम बताइए उनका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हमारी करंट जो हमारी प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रेसिडेंट जस्ट अभी बना और भाई देखो बनाए, देखो आ गए, सुनो। आ गए भाई, आ गए, आ गए भाई, आ गए, जिन्हें ये नहीं पता पूरी बात सुन कि लेना, बना है कि बनी है। सुनो सुनो ब्रदर, पूरी बात सुन लेना, ठीक है। आज मैं बता रहा हूँ आपको, 2015 से पहले ना, 2015 से पहले लोग ये नहीं जानते थे कि नेता कौन है, ठीक है, बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे, पॉलिटिक्स को इतना नहीं जानते थे, बच्चा जानता है। अरे नहीं जानते थे, हम भी इसी देश में रहे, प्रेसिडेंट कौन है सर? किताबों में पढ़ा था तो समझ आती थी, जो था वो पढ़े नहीं, किताबों में सुनो भाई, किताबों में जो पढ़ा था वो सुना था। चुनाव नहीं होते थे क्या? आम जनता ना, वो आपको पता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी पता नहीं है। तो सुन लो सर, पूरी बात सुनो। करंट प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेशन, प्रेसिडेंट 2015 के बाद क्या हो? अरे मेरी बात पूरी सुन लेना, ठीक है। 15 से पहले किसको कह रहे हो, किसको कह रहे हो? पत्थर के कौन चला रहा है? यूपी में भाई मेरा नाम जानते हो, मेरा नाम जानते हो? यूपी में पत्थर फेंक रहे थे ये। भैया रुक जाओ। देखिए, इनको देश की प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, इन्हें इन्हें ये नहीं पता कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है।